हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो डार्क नेट के बारे में है। स्टूडेंट्स, रिसेंटली हमारे इंडिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस है जो ऑर्गेनाइज की गई। कॉन्फ्रेंस थी नो मनी फॉर टेरर, कि टेररिज्म से रिलेटेड कोई भी मनी है वो यहाँ पे फंड नहीं होना चाहिए, उन्हीं को रोकने के लिए ये कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस का जो अगर हम बात करें बेसिक पर्पज़ की या मेन मोटिव की, तो मेन मोटिव यहाँ पे है कि टेरर फाइनेंस को काउंटर करना है। तो न्यू दिल्ली के अंदर जब ये कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई उस समय हमारे यूनियन होम मिनिस्टर ने एक बात के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया कि जो डार्क नेट है, जिसके ऊपर बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी को यूज किया जाता है, वो क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे टेरर फाइनेंस के रूप में या कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं डार्क नेट के ऊपर की जाती हैं, तो डार्क नेट को काउंटर करने की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की डार्क नेट क्या है, डार्क नेट बेसिकली जिसको डीप वेब के रूप से भी जानते हैं, इसको यहाँ पे इंटरनेट प्लेटफॉर्म के ऊपर एक हिडन प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है इंटरनेट के ऊपर में, जो बेसिकली नारकोटिक का सेल हो, या अगर हम बात करें पोर्नोग्राफी का एक्सचेंज हो, इलीगल कोई एक्टिविटीज़ हो जिनका यहाँ पे यूज़ किया गया हो या उनको यूज़ किया जाता हो, तो उसके थ्रू डार्क नेट को यूज़ किया जाता है। जितने भी जो थ्रेट्स हैं, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हों या कंट्री की जो सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी से रिलेटेड जो थ्रेट्स हैं, वो मैक्सिमम डार्क वेब या डीप जो वेब है, डार्क नेट है, उसी के ऊपर अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट, डार्क वेब को बेसिकली यहाँ पे जो काउंटर करना है, जो इसको एनक्रिप्शन करना है, वो काफ़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि इसके लिए कुछ स्पेशल ब्राउज़र हैं वो यूज़ किए जाते हैं। एंड टू एंड एनक्रिप्शन हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स की ये इंटरनेट के बिलो में जो प्राइवेट डीप वेब है वहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है। एक सिंपल इम्पोज आर्किटेक्चर के रूप में इसको इम्पोज किया गया है इंटरनेट पे। अगर हम बात करें डीप वेब है वो किस तरीके से वर्क करता है, तो डीप वेब काफ़ी सीक्रेटली वे में स्पेशल ब्राउज़र्स के थ्रू इसको यूज किया जाता है। इसको अगर यहाँ पे काउंटर करना है तो जो हमारी एजेंसीज़ हैं वो इससे रिलेटेड उनके पास में कोई ना कोई काउंटर स्ट्रेटजी होती है जो डीप वेब से रिलेटेड भी। तो काफ़ी वैसे टफ है इसका जो पेनिट्रेशन है या इसका एंड टू एंड एनक्रिप्शन होने की वजह से इसको यहाँ पे खोज पाना, इसका एनालिसिस कर पाना। स्टूडेंट्स, कुछ जो स्पेशल ब्राउज़र जो यूज़ किए जाते हैं डीप वेब या डार्क नेट के लिए, वो हैं टोर है, फ्री नेट है, I2P है एंड टेल्स नाम के कुछ स्पेशल ब्राउज़र हैं जो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं डार्क नेट पे कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपको ये ब्राउज़र हैं, इनका नाम पता होना चाहिए। हो सकता है यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सम टर्मिनोलॉजी इन न्यूज़, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड हैं। टोर है, I2P है, टेल्स के नाम से है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये ऐसे बेसिकली अनोनिमियस जो कम्युनिकेशन है उसके लिए को एनेबल करते हैं ये जितने भी फ्री ब्राउज़र हैं। तो यहाँ पे पता नहीं होता है कि किसके द्वारा यहाँ पे सेंड किया गया है, किसके थ्रू वहाँ पे कनेक्टिविटी है, तो उससे रिलेटेड है डीप वेब। हमारे इंटरनेट के ऊपर एक हिडन एजेंडा के रूप में ये वर्क करते हैं, और प्रेजेंट समय में जितनी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है या टेरर आउटफिट्स हैं उनके द्वारा इसको यूज़ किया जाता है अपना जो मनी का ट्रांसफ़र के लिए या कम्युनिकेशन के लिए। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे एक पोर्टल से रिलेटेड है। घर नाम का एक पोर्टल है जिसे हमारा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। घर बेसिकली गो होम एंड रीयूनाइट नाम से एक पोर्टल है जिसका मेन वर्क है रीस्टोरेशन एंड रीपेट्रिएशन ऑफ द चाइल्ड। स्टूडेंट्स, चाइल्ड की जब भी बात आती है आपको पता होना चाहिए कि चाइल्ड से रिलेटेड कौन सा स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उम्र हमारे यहाँ पे मानी गई है चाइल्ड की, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो चाइल्ड है उसका जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर नहीं है। हर एक लॉ के अंदर में अगर आप बात करें लेबर का जो लॉ है, लेबर के जो लॉ हैं उसमें जो चाइल्ड लेबर के रिलेटेड जो एज मानी गई है वो डिफरेंट है। पोस्को का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो एज है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पे अलग अलग हमारे लॉज के अंदर में चाइल्ड की जो एज है वो काफ़ी अलग अलग मानी गई है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करें तो वहाँ पे 18 ईयर्स तक चाइल्ड माना जाता था, बट अब 16 के बाद में किसी पर्सन के द्वारा कोई भी सीरियस क्राइम कमिट किया जाता है 16 के बाद में, तो उसको एडल्ट के रूप में माना जाएगा। तो
तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो घर पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है हमारा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट, जो 2007 के समय में एक कमीशन है, स्टैट्यूटरी कमीशन, जो एग्जिस्टेंस में आया। अब यहाँ पे ये पोर्टल का जो मेन वर्क क्या होगा, मेन वर्क यहाँ पे जो घर पोर्टल है उसका मेन वर्क ये है कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हैं, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हमारे लोकल एरियाज़ में जिनका इस्टेब्लिशमेंट होता है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चाइल्ड प्रोटेक्शन जो ऑफिसर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, उनके वर्क को कम्प्लीटली ये चेंज करेगा। डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी किसी भी पर्सन की, किसी भी चाइल्ड की। यहाँ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर अगर उनका एड्रेस हुआ है, उनको रजिस्टर किया गया है। रिपेट्रिएशन वर्क किया जाएगा, अगर किसी कंट्री के अंदर बिलोंग करते हैं वो चाइल्ड, तो या किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिलोंग करते हैं तो उनको रिपेट्रिएशन का भी यहाँ पे मेन वर्क है। डिजिटल ट्रांसफ़र किया जाएगा जो चिल्ड्रन हैं उसकी जो केसेस हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो स्टेट की हैं, जिससे क्या होगा कि जो स्पीडी रिपेट्रिएशन प्रोसेस है उसके अंदर हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड है, ये जो पोर्टल जो लॉन्च किया गया है। डिजिटलाइजेशन किए जा रहे हैं रिकॉर्ड्स इसके अंदर, जिससे रिपेट्रिएशन किसी भी चाइल्ड को उसका जो नेटिव जो कंट्री है या नेटिव जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर अगर उसको सेंड करना है तो डिजिटल यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्पीडी वे में यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकेंगे। इस वजह से ये घर पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे चाइल्ड के एक अडोप्शन से रिलेटेड भी एक टॉपिक होता है, वो न्यूज़ के अंदर है। तो इसी से रिलेटेड एक हेग का एक कन्वेंशन है, इंटर कंट्री या इंट्रा कंट्री अगर चाइल्ड का अडोप्शन है उससे रिलेटेड एक कन्वेंशन है जो इम्प्लीमेंटेशन में आया 92-93 के समय में, जिसको हेग कन्वेंशन के रूप से जानते हैं। तो आप ज़रूर उसके बारे में रीड करना कि हेग कन्वेंशन क्या है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली घर पोर्टल के बारे में था। अब हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन राइट। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट का जो एक्ट है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसकी वजह से ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2005 में ये एक्ट आया, बट जो इम्प्लीमेंटेशन है इस कमीशन का वो 2007 के समय आया। स्टूडेंट्स ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में ये वर्क करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्टल है, काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसी हैं जो चिल्ड्रन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है। इस कमीशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 18 ईयर से अबाउ जो भी पर्सन है उसको यहाँ 18 ईयर से बिलो 18 ईयर से बिलो जो भी पर्सन है उसको यहाँ पे चाइल्ड माना गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चाइल्ड किनको माना गया है यहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट जैसे चिल्ड्रन से रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज हैं, जैसे चाइल्ड लेबर एक सबसे बड़ा इशू है। चाइल्ड लेबर के अंदर आपको देखिए कि जो किसी भी चिल्ड्रन है उसका जो डिग्निफाइड लाइफ है वो यहाँ पे वेस्ट होता है। जिस एज के अंदर में वहाँ उनको जो एजुकेशन है वो गेन करनी है या लाइफ को समझना है, उस एज में उनको लेबर का वर्क दिया जाता है। बहुत सारे जो ढाबा हैं या बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे चिल्ड्रंस को इस काम के अंदर लगाया जाता है, तो वहाँ पे हमको देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, एक तो जो पे है, पे गैप की वजह से भी इनको छोटे बच्चों को रखा जाता है कि आप चिल्ड्रन को अगर लगाते हो तो चिल्ड्रन की वजह से आप जो उसको पे करते हो आप काफ़ी कम पैसे पे करते हो। इसके अलावा चिल्ड्रंस की अगर हम बात करें, जो चाइल्ड मैरिज है वही भी एक सबसे बड़ा इशू है। इंडिया में न्यूट्रिशनल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, जो चिल्ड्रंस के अंदर प्रेजेंट समय में ऑब्जर्व की जा रही हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज हैं चिल्ड्रंस से रिलेटेड। ये मेंस का एक टॉपिक है चिल्ड्रंस का, जो हमको सभी प्रॉपर वे में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी सॉल्यूशंस हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे एक पेंसिल पोर्टल है, गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था पेंसिल पोर्टल। तो इस तरीके की जो कमीशन है या गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन है, स्कीम्स, उनके बारे में पता होना चाहिए। यूपीएससी में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये टॉपिक है। स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली इंडिया इसकी जो चेयर है, इस जो अलाइंस है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस, जो अलाइंस क्रिएट किया गया 2020 में, ये इस्टेब्लिशमेंट में आया। तो इसका जो अलाइंस है, इसकी जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास आने वाली है। और ये इससे पहले फ्रांस के अंदर इसकी चेयरमैनशिप थी। बेसिकली ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसका मेन वर्क है कि
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको यूज किया जा सके ह्यूमन के डेवलपमेंट में, ह्यूमन को यहाँ पे सपोर्टिव एक रिस्पॉन्सिबल एक डेवलपमेंट में इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जा सके। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन डेवलपमेंट के रूप में एक सपोर्टिंग या ब्रिज के रूप में काम करता है ये अलायंस। इसके अगर मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो 25 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल अलायंस के, जिसमें यूनाइटेड किंगडम है, यूरोपियन यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मैक्सिको, ऐसे काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं। इंडिया ने 2020 के अंदर इसको एज ए फाउंडिंग मेंबर के रूप में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्वाइन किया था। स्टूडेंट्स, इसका जो सेक्रेटरीट है OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, उसी का सेक्रेटरीट के अंदर इसका सेक्रेटरीट लोकेटेड है। OECD का सेक्रेटरीट है पेरिस के अंदर, आपको पता होना चाहिए। इसी वजह से आप देखिए कि OECD का एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जैसे 1973 के समय कॉन्स्टिट्यूट किया था, जो एनर्जी से रिलेटेड अपनी रिपोर्ट निकालती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो भी पेरिस के अंदर ही लोकेटेड है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी हैं जिनको किस तरीके से यूज करना है ह्यूमन की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में, वहाँ पे इसको यूज किया जाएगा। इस अलायंस के अंदर उस तरीके की बातें की जाती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर भी 967 बिलियन है, इतना इसका जो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारी इकोनॉमी के अंदर रोल है वो 2035 तक 2035 तक इंक्रीज होगा। इस वजह से ये फ्यूचर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है, तो इसके लिए काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी वजह से क्रिएट किया गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारी इकोनॉमी में यूज किया जाए ह्यूमन के सपोर्टिव वे में। तो स्टूडेंट्स, ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ बातें थी। नेक्स्ट टॉपिक है रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई की अभी बर्थ एनिवर्सरी है, वो सेलिब्रेट की गई। हमारे ऑनरेबल PM हैं, उन्होंने अपना जो ट्राइब्यूट है वो पे किया है रानी लक्ष्मीबाई को। रानी लक्ष्मीबाई बेसिकली झांसी से बिलोंग किया करते थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। हमारे इंडिया का जो पहला स्ट्रगल है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे हमारे VD सावरकर सर ने बोला था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको प्लान्ड रिवोल्ट भी बोला है VD सावरकर सर ने। तो 1857 की जो रिवोल्ट हुई, बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये भी माना है कि वो कोई रिवोल्ट नहीं था। किसी ने बोला कि वो ना तो रिवोल्ट था, RC मजूमदार ने जिस तरीके से बोला है, तो बहुत सारे हिस्टोरियंस ने उसको 1857 की जो रिवोल्ट है उसको डिफरेंट तरीके से अपने अनुसार उसको डिफाइन किया है। अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई बेसिकली यहाँ पे जो झांसी के जो महाराज हैं गंगाधर राव, उनके साथ में इनकी मैरिज होती है और उस वहीं से इनको जो नाम मिलता है रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई और अपना जो गंगाधर राव के जो अडोप्टेड सन हैं, उनके सन को यहाँ पे अडोप्ट करते हैं, आनंद राव को। आनंद राव का जो बेसिक नाम है उसको फिर दामोदर के नाम से जाना जाता है। तो दामोदर को यहाँ पे ये अडोप्ट करते हैं। दामोदर को अडोप्ट करने के बाद स्टूडेंट्स हमको जानने को मिलता है कि उस समय में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक डॉक्ट्राइन चलता था, उसे बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जिन भी जो राजा और रानी हैं, जिनके अगर कोई लीगल हेयर नहीं होता था, तो उस किंगडम को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अनेक्स किया जाता था। इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर रखा गया है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, जो उस समय में गवर्नर जनरल हुआ करते थे इंडिया के। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। वैसे आपको लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड है वो पता होना चाहिए, जो 1848 से लेकर 56 का समय रहा है, और उनके द्वारा काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। देखिए, आप देखिए कि ट्रेन भी उसी समय चली है, और काफ़ी सारे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इस तरीके की काफ़ी कंट्रोवर्शियल जो अगर हम बात करें जो कानून है वो भी उन्हीं के समय आए। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बेसिकली क्या है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 से लेकर 56 का जो समय है, उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे इंडिया के, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ऐसा माना जाता था किसी भी जो किंग हैं या क्वीन हैं, उनके अगर कोई लीगल हेयर नहीं है, तो लीगल हेयर नहीं है तो उनको यहाँ पे
उनका जो राज है, उनका जो किंगडम है, उसको ये अनेक्स कर लिया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू सबसे पहले जिस किंगडम को अनेक्स किया गया था वो है सतारा। सतारा प्रेजेंट समय में महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है, आपको पता होना चाहिए। तो जो दामोदर राव हैं उनको लीगल हेयर नहीं माना था, वो अडोप्टेड सन थे। तो इसी वजह से जो रानी झांसी हैं वो अपना रिवोल्ट करती हैं कि मैं अपनी जो झांसी है किसी को नहीं दूंगी। तो इसी वजह से वो रिवोल्ट करती हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने ब्रेवरी अपनी से उन्होंने बैटल को लड़ा था, अपना जो सेक्रीफाइस जो करेज है वो शो किया था। तो ये रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड टॉपिक था। तो स्टूडेंट्स, आज के जो करंट अफेयर में हमने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देखा, ग्लोबल अलायंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इम्पोर्टेंस यहाँ पे ग्रो करने वाली है उस वजह से उसके बारे में देखा, और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट जिनके द्वारा एक पोर्टल है, घर पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो उनके बारे में देखा। और हमने यहाँ पे डार्क नेट या डार्क वेब के बारे में अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से उसको काउंटर करने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। हम कंटिन्यू आपसे मिलते रहेंगे वीडियोज़ के थ्रू। आप अपनी स्टडी को रेगुलर कीजिए, हार्डवर्क कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।